मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज है। बता दें कि विधायकों को शिफ्ट करने में कांग्रेस जुटी है। विधायकों को दूसरे राज्य में शिफ्ट करेगी कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद दिल्ली रवाना हो गए हैं। दिल्ली से तेलंगाना जा सकते हैं विधायक आरिफ मसूद। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद को तेलंगाना भेजा जा सकता है। विधायकों के मैनेजमेंट करने के लिए पहले जा रहे हैं तो कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव कुणाल चौधरी के साथ दिल्ली रवाना हुए हैं आरिफ मसूद। तो अब बाड़ाबंदी शुरू कर दी गई है। कांग्रेस अपने विधायकों की बाड़ाबंदी में जुट गई है और उन्हें दूसरे राज्यों में शिफ्ट किया जा रहा है ताकि क्रॉस वोटिंग से बचा जा सके। और आरिफ मसूद कुणाल चौधरी के साथ दिल्ली रवाना हो गए हैं जहां से वे तेलंगाना जा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी लोगों को गुमराह करने का तरीका है ये। और तीसरा जब उनका दो का है, हमारा एक है, तो एक हमारा जीतेगा। और ये ज़बरदस्ती लोगों को लालच देना, इतने पैसे ले लो, 5-5 करोड़ की बात की, 8-8 करोड़ की बात की। हाँ, ऑफर उनके पास आ गई। सबको फ़ोन कर रहे हैं, सबको फ़ोन कर रहे हैं कि भाई इतना ले लो, ये ले लो। भाई जो हमारे कट्टर कांग्रेसी विधायक वो मना कर दिया, ऐसा थोड़ी चलता है, कोई बिकने वाले थोड़े हम। तो मध्य प्रदेश में राज्यसभा का चुनाव दिलचस्प होता जा रहा है जहां भाजपा ने अपनी तीसरी सीट पर भी उम्मीदवार उतार दिया राज्यसभा के लिए। इसके बाद कांग्रेस खेमे में हलचल तेज हो गई है और अब विधायकों की बाड़ाबंदी करना कांग्रेस ने शुरू कर दिया है। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कांतिलाल भूरिया ने भाजपा पर यह आरोप लगाया है कि ऑफर किया जा रहा है, रुपए ऑफर किए जा रहे हैं कांग्रेस के विधायकों को। 5 करोड़ से 8 करोड़ रुपए तक उन्हें ऑफर किए जा रहे हैं। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज़@डिजिटल अनिरुद्ध सोनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध, जब से भारतीय जनता पार्टी ने अपने तीसरे उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया है, महेश केवट को अपना उम्मीदवार बनाया है, उसके बाद से ही कांग्रेस में हलचल तेज हो गई है और बाड़ाबंदी करना शुरू कर दी गई है और आरिफ मसूद को दिल्ली के लिए रवाना किया गया है। क्या है पूरा अपडेट? दिल्ली के बाद कहाँ जाएंगे? विधायकों को कहाँ भेजा जा सकता है? देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा के लिए तीसरे उम्मीदवार यानी तीसरी सीट के लिए महेश केवट को उम्मीदवार बनाया है, तब से कांग्रेस खेमे में भारी हलचल मची हुई है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ऊपर से दावा कर रही है कि उनके यहाँ सब कुछ ठीक है, लेकिन सब कुछ ठीक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें खरीदने की कोशिश की, इस तरह के भी कांग्रेस के नेता आरोप लगा रहे हैं। और कुछ देर पहले भोपाल के कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद दिल्ली रवाना हुए हैं और उनके साथ राष्ट्रीय सचिव कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव कुणाल चौधरी भी मौजूद थे। और पूरी संभावना व्यक्त की जा रही है कि दिल्ली से वो तेलंगाना रवाना होंगे। और कांग्रेस हालांकि इनकार कर रही है, मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता इनकार कर रहे हैं, लेकिन पूरी संभावना है कि 18 जून को वोटिंग होनी है। तब तक कांग्रेस के 58 से ज्यादा विधायकों को तेलंगाना या कर्नाटक शिफ्ट किया जा सकता है। और जहां तक बात करें तो मीनाक्षी नटराजन जो कांग्रेस की राज्यसभा सीट की उम्मीदवार है, अपना नॉमिनेशन फाइल कर चुकी हैं विधानसभा में। उनके साथ नॉमिनेशन जो फाइल हुआ है उसमें विजय सिंह मौजूद थे, जीतू पटवारी प्रदेश अध्यक्ष मौजूद थे, प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी मौजूद थे। और कांग्रेस का यही कहना है कि उनके यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है और भारतीय जनता पार्टी खरीद फरोख्त की जो राजनीति करती है वो ठीक नहीं है। अनिरुद्ध, इस वक्त आप कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में हैं, वहां पर कैसा माहौल नजर आ रहा है? क्या आश्वस्त है वो अपनी सीट बरकरार रखने के लिए राज्यसभा की? देखिए, कांग्रेस के नेता कुछ भी बोलने से बच रहे थे, लेकिन जितने भी नेताओं ने बात की, विधायकों ने बात की, उनका यही कहना था कि मीनाक्षी नटराजन का राज्यसभा पहुंचना तय, यानी वो चुनाव जीतेंगी। और एक सीट पे कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, एक सीट के लिए 58 वोट से चाहिए ना, 58 विधायकों का समर्थन चाहिए जो कांग्रेस के पास मौजूद है। कांग्रेस के पास मध्य प्रदेश कांग्रेस में 58 से ज्यादा विधायक है और मीनाक्षी नटराजन की जीत कांग्रेस तय मान रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने देर रात को महेश केवट का नाम घोषित करके बता दिया है कि वे मुकाबले के लिए तैयार हैं। 116 विधायक भारतीय जनता पार्टी के 2 राज्यसभा सीटों पर वोटिंग करेंगे और इसके बाद लगभग 48 विधायक बच रहे हैं, 8 से 10 विधायक कम पड़ रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की को पूरी उम्मीद है
कि वो राज्यसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार महेश केवट को जिता कर ले जाएगी, चाहे उसे तोड़ फोड़ क्यों ना करने पड़े। लेकिन कांग्रेस पूरी तरह से चौकन्नी है। कांग्रेस नेताओं का भी कहना है कि वो अपने विधायकों को पहले ही हिदायत दे चुके हैं और कांग्रेस में राज्यसभा चुनाव को लेकर मीनाक्षी नटराजन की उम्मीदवारों को लेकर कोई नाराजगी नहीं है और प्रदेश कांग्रेस के सारे विधायक एकजुट हैं। अनिरुद्ध, जब मीनाक्षी नटराजन के नाम का ऐलान किया गया कांग्रेस की ओर से, उसके बाद से तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं कांग्रेस खेमे के भीतर देखने को मिली। कई लोग इससे नाखुश भी नजर आए क्योंकि वे चाहते थे कि कोई दूसरे नेता को उनके नेता को मिले। कमलनाथ का नाम भी चल रहा था, दूसरे नेताओं का नाम भी चल रहा था, ऐसे नेताओं को राज्यसभा भेजा जाए। और उसके बाद अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिली। तो क्या ये जो प्रतिक्रियाएं थी, क्या ये वोटिंग में भी नजर आएंगी क्या? देखिए, कांग्रेस का यही कहना है कि ये सब स्वाभाविक प्रतिक्रियाएं हैं और मीनाक्षी नटराजन की उम्मीदवारी कांग्रेस हाईकमान यानी राहुल गांधी ने खुद दिल्ली से तय की थी। दिल्ली में ही उनका नाम घोषित होते से ही वे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से भी दिल्ली में मिली थी। इसके बाद वे उन्होंने आके विधायक दल की यहाँ बैठक ली। बैठक में वर्चुअली कमलनाथ भी जुड़े थे और दूसरे बड़े नेता भी जुड़े थे। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी भी उनकी उम्मीदवारी को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हैं, उन्हें समर्थन दे रहे हैं। हालांकि जीतू पटवारी अभी विधायक नहीं है, वो प्रदेश अध्यक्ष हैं। उन्हीं के नेतृत्व में सभी विधायकों को एकजुट होने की बात कही जा रही है। तो कुल मिला के देखा जाए तो कांग्रेस का दावा है कि मीनाक्षी नटराजन चुनाव जीत जाएंगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को 8 से 10 वोट और चाहिए, 8 से 10 विधायकों के वोट और चाहिए जो उनके पास नहीं है। इसलिए मीनाक्षी नटराजन अपना नॉमिनेशन फाइल कर चुकी हैं और मीनाक्षी नटराजन के बाद आज ही कुछ देर बाद भारतीय जनता पार्टी के तीसरे उम्मीदवार महेश केवट भी अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उनके साथ मौजूद रहेंगे। अनिरुद्ध, देखिए, कांग्रेस के नेता लगातार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि कांग्रेस एकजुट है और तमाम जो विधायक है वो मीनाक्षी नटराजन के पक्ष में वोट करेंगे और राज्यसभा उन्हें भेजेंगे। लेकिन जब इतनी आश्वस्त कांग्रेस है तो फिर विधायकों की बाड़ाबंदी करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्यों विधायकों को दूसरे राज्यों में शिफ्ट करने की नौबत आ गई है? देखिए, कांग्रेस के नेता साफ इनकार कर रहे हैं, लेकिन जो कांग्रेस के ही सूत्र बताते हैं कि काफी आज 8 तारीख है, 18 तारीख में लगभग 10 दिन का गैप है, इसलिए कांग्रेस विधायकों को तेलंगाना या कर्नाटक शिफ्ट किया जा सकता है। और कांग्रेस ने अपनी पूरी रणनीति गुप्त रखी है। हालांकि कुछ बातें छन के बाहर आ रही है, इसलिए कांग्रेस नेता इनसे इनकार कर रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में कांग्रेस के विधायक पूरी संभावना है कि कर्नाटक और तेलंगाना रवाना हो सकते हैं। इसकी शुरुआत आरिफ मसूद ने कर दी है, उनके साथ राष्ट्रीय सचिव कुणाल चौधरी दिल्ली रवाना हो गए। अब से कुछ देर बाद वो दिल्ली पहुंचने ही वाले हैं और पूरी संभावना है कि कांग्रेस अपने विधायकों को एकजुट रखने के लिए एक स्थान पे भी रख सकती है और इसके लिए तेलंगाना और कर्नाटक उपयुक्त जगह है, क्योंकि दोनों ही जगह कांग्रेस की सरकारें हैं और कर्नाटक में जो वहां के मुख्यमंत्री है DK शिव कुमार, उनको बड़ा अनुभव है कांग्रेस विधायकों को एकजुट रखने का। अनिरुद्ध, कांतिलाल भूरिया ने यह आरोप लगाया भारतीय जनता पार्टी पर कि वहां से सीधे तौर पर ऑफर दिए जा रहे हैं, 5 से 8 करोड़ तक की बोली लगाई जा रही है। कौन से विधायकों से बात की गई, कौन से विधायक को ये ऑफर दिया गया कांग्रेस के, क्या इसकी जानकारी उन्होंने सार्वजनिक की है? देखिए, कांतिलाल भूरिया को शुरू से ही मुखर नेता माना जाता है और आते से ही उनका सबसे बड़ा बयान यही था कि कांग्रेस पार्टी के विधायकों न केवल कल से या आज से कई दिनों से राज्यसभा चुनाव के लिए ऑफर मिल रहे हैं। हालांकि उन्होंने किसी नेता का नाम नहीं बताया, किसी विधायक का नाम नहीं बताया, लेकिन उनका स्पष्ट आरोप था कि भारतीय जनता पार्टी उनके विधायकों को यानी कांग्रेस के विधायकों को 5 से 8 करोड़ तक का ऑफर दे रही है और यह ऑफर कुछ ज्यादा भी हो सकता है। और कांतिलाल भूरिया को शुरू से ही काफी तेज तर्राट और मीडिया से बात करने वाला नेता माना जाता है, तो उनके बयान को गंभीरता से भी लिया जा सकता है कि उनका इशारा किस ओर था और उन्होंने अमाउंट तक बता दिया। यानी कांतिलाल भूरिया ने स्पष्ट भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश यूनिट उनके यानी कांग्रेस के विधायकों को 8 से 10 करोड़ का ऑफर तक दे रही है कि उनके पक्ष में वोट किया जाए। अनिरुद्ध, कब तक ये शिफ्टिंग होगी, यानी कि दूसरे राज्यों में भेजा जाएगा विधायकों को यहाँ से?
मीनाक्षी नटराजन कुछ देर बाद मध्य प्रदेश विधानसभा से अपना नॉमिनेशन फाइल करके निकलेंगी। उनके साथ लगभग 20 से ज्यादा विधायक विधानसभा पहुंचे हैं नॉमिनेशन फाइल करवाने के लिए। दिग्विजय सिंह उनके साथ हैं, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी उनके साथ हैं, नेता प्रतिपक्ष उनके साथ हैं और बड़ी संख्या में विधायक भी उनके साथ में हैं। तो माना जा रहा है कि इसके बाद कांग्रेस की शाम तक एक बैठक होगी और इस बैठक में फैसला लिया जाएगा कि आगे क्या करना है। हालांकि जो पिछले 2 दिनों से बैठकें चल रही हैं उसमें सारी रणनीति कांग्रेस के नेता बना चुके हैं कि मध्य प्रदेश के कांग्रेस विधायकों को क्या करना है, किस तरह वोटिंग करना है, मीनाक्षी नटराजन को समर्थन करना है, एकजुटता रखनी है। लेकिन मीनाक्षी नटराजन के नॉमिनेशन फाइल करने के कुछ ही घंटों बाद कांग्रेस की एक बड़ी बैठक होगी जिसमें बड़े नेता मौजूद रहेंगे, जीतू पटवारी मौजूद रहेंगे और उद्देश्य यही है कि कांग्रेस में एकजुटता रखी जाए और मीनाक्षी नटराजन को किसी भी हाल में राज्यसभा पहुंचाया जाए। अनिरुद्ध, देखिए एकजुटता की बात तमाम जो कांग्रेस के नेता है, बड़े बड़े लीडर है, ये कह रहे हैं और लेकिन जो एक आत्मविश्वास होता है ना वो उनके चेहरे पर नजर नहीं आ रहा है। नहीं, मीनाक्षी नटराजन पहले ही स्पष्ट कर चुकी है। हमने उनसे बात की थी कि अगर तीसरा उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी उतरती है तो वो उसका सामना करने को तैयार है। उनकी यह लड़ाई किसी पार्टी से नहीं है बल्कि विचारधारा और लोकतंत्र को बचाने के लिए है। और मीनाक्षी नटराजन उसी दिन जिस दिन उन्हें टिकट मिला था और पहली बार वो पीसीसी आई थी उसी वक्त बहुत कॉन्फिडेंट थी कि उन्हें उनके ऊपर कांग्रेस के सीनियर नेता पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने विश्वास किया है और उस विश्वास पे खरी उतरेंगी कि एक सामान्य वर्ग की महिला को साधारण सा जिनका जीवन यापन का तरीका है उनको राहुल गांधी ने टिकट दिया है। तो मीनाक्षी नटराजन अपनी जीत के प्रति कॉन्फिडेंट है। लेकिन राजनीतिक घटनाक्रम जिस तरह के आज सुबह मुख्यमंत्री निवास में भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायकों को मंत्रियों को बुलाया गया, बैठक ली गई, उसके बाद पूरा घटनाक्रम बदला और कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश यूनिट को उसी के अंदाज में जवाब देने की तैयारी कर रही है। इसीलिए विधायकों को शिफ्टिंग भी की जा सकती है और विधायकों को कोई ऑफर मिले ना मिले इसकी भी कांग्रेस पार्टी पूरी तैयारी कर चुकी है। अनिरुद्ध, बिल्कुल देखिए तमाम सारी बातें कही जा रही हैं कांग्रेस के विधायकों को लेकर, कांग्रेस खेमे को लेकर, मीनाक्षी नटराजन को लेकर भी बात की जा रही है। जहां कहा जा रहा है कि कांग्रेस एकजुट है, 500% हमारा जो है वो उम्मीदवार जीतेगा, ये बात भी कांग्रेस की ओर से कही जा रही है। लेकिन जब बात कांग्रेस की होती है, विधायकों की होती है, तो असमंजस की स्थिति जो बनी रहती है ये कहीं ना कहीं दरार डालने का काम करने लगती है। फिर देखिए, कांग्रेस विधायकों ने लगभग सभी विधायकों ने चुप्पी साध रखी है और जहां तक बात करें तो प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी से जब हम बात तो उनका स्पष्ट कहना था, उन्होंने सीधे सीधे प्रदेश सरकार पे आरोप लगाए और कहा कि हम राज्यसभा में मीनाक्षी नटराजन को पहुंचा के ही रहेंगे। और जहां तक नॉमिनेशन की बात करें तो मीनाक्षी नटराजन के नॉमिनेशन में और सुबह से जो बैठकें चल रही है उसमें भी प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी विशेष रूप से मौजूद थे और उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के साथ सभी विधायकों से भी चर्चा की है। लगातार जो विधायक नहीं पहुंचे हैं पीसीसी या बाहर हैं उनसे वो फोन पे संपर्क में है, तो वो भी कॉन्फिडेंट थे कि मीनाक्षी नटराजन हर हाल में चुनाव जीतेंगी। लेकिन अभी आज नॉमिनेशन के बाद, आज नॉमिनेशन की आखिरी तारीख है, इसके बाद लगभग 10 दिन का समय है और 10 दिन के समय में राजनीतिक घटनाक्रम क्या होगा इस पे सबकी नजर लगी हुई है और कांग्रेस पार्टी भी इसी के लिए फूंक फूंक के कदम रख रही है कि उनके विधायक एकजुट रहें, मीनाक्षी नटराजन के पक्ष में रहें और उन्हें अगर कोई प्रलोभन भी मिलता है तो वो उस प्रलोभन में ना आए। चलिए अनुरोध, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए इसी तौर पर ज्यादा चर्चा करेंगे, हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता विक्रम चौधरी जुड़ गए। आपका बहुत स्वागत है विक्रम जी। विक्रम जी, कितना आश्वस्त है राज्यसभा को लेकर? सवाल बनते ही नहीं है, सवाल तो उनसे पूछिए जिनके पास पर्याप्त संख्या बल नहीं है, फिर भी उन्होंने ये तनावपूर्ण स्थिति क्यों निर्मित की है। इससे ये पता चलता है कि राजनीति में और लोकतंत्र में वो अराजकता चाहते हैं, सद्भाव और समन्वय की राजनीति नहीं करना चाहते हैं और इस तरीके से वो हर चीज को भटकाना चाहते हैं जिससे उनके द्वारा जारी कुशासन और अराजकता पर जो है चर्चा ना हो, जनता को ये अवकाश ही न मिले कि ये भाजपा कितने कुकर्म कर रही है। हम तो पूर्ण रूप से आश्वस्त हैं और हमारे पास संख्या बल भी पर्याप्त है और बल्कि अधिक ही है संख्या बल भी। तो ये तो सवाल भाजपा से पूछना चाहिए कि उन्होंने इस पूरे मुकाबले को
जो एक परस्पर सद्भावना की मानसिकता से और परिस्थिति में चल रहा था, उसको विद्रोह क्यों किया है, ये सवाल उनसे किया जाना चाहिए। अच्छा, कांतिलाल भूरिया जी कह रहे हैं कि बोली लगाई जा रही है, 8 से 10 करोड़ 5 करोड़ की बोली वहां से ऑफर किए जा रहे हैं भाजपा खेमे से कांग्रेस के विधायकों को। किसके पास ये कॉल गया, क्या आपको जानकारी है? नहीं, देखिए, पहली बात तो ये है, यहाँ किसके पास कॉल गया है ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि भाजपा की प्रतिष्ठा ही कुछ ऐसी है कि लोग समझते हैं कि भाजपा भारी भ्रष्टाचार करती है, हम भी खाएं तुम भी खाओ की प्रवृत्ति पे चलती है। तो ये भाजपा कहीं भी जाती है तो उसको देख के, उसकी उपस्थिति मात्र से ये अनुमान लगाया जा सकता है कि ये लोग आए हैं तो ये खरीदार बन के आए हैं, ये खरीदने बेचने की मानसिकता को लेकर। अच्छा विक्रम जी जी, कांग्रेस के विधायकों को शिफ्ट करने की बात कही जा रही है, ये भी खबर आ रही है कि बाड़ाबंदी कर रही है, कहीं उनको तेलंगाना भेजा जा सकता है या फिर कर्नाटक भेजा जा सकता है। तो जब कांग्रेस एकजुट है, इतनी आश्वस्त है, तो फिर ये दूसरे राज्यों में शिफ्ट करने की चर्चा ही क्यों चल रही है? नहीं तो अटकलों पे तो कोई विराम लगा नहीं पाया है। अटकलों पर हम क्या प्रतिक्रिया दें? यदि ऐसी कोई बात होगी तो स्वाभाविक तौर पे हम मीडिया को उससे अवगत कराएंगे। और चूंकि ऊंट की चोरी नौरे तो होती नहीं है, तो यदि हम विधायकों के यहाँ से वहाँ ले जाएंगे तो जेब में डाल के तो ले नहीं जाएंगे। लेकिन मैं ये कहता हूँ, अच्छा तो ये आप कह रहे हैं कि मतलब विधायक कहीं नहीं जा रहे, प्रदेश में ही रहेंगे? हाँ, यदि विधायकों पर हम भरोसा ना कर पाए तो फिर इतनी बड़ा जो संस्थान है उसका तो कोई औचित्य नहीं रह जाता है। हमारे विधायक बहुत मजबूत हैं और वो किसी भी हालत में जो है इधर से उधर नहीं होंगे, ये बात हमको पूरी तरह एहसास है। तो भाजपा के विधायकों पर क्रॉस वोटिंग की आशंका अधिक है। वो इसलिए अधिक है, मैं आपको बताता हूँ कि जो मोहन यादव है उनके नेतृत्व से कोई भी संतुष्ट नहीं है, एक बात। और कहीं ना कहीं बड़े नेता नहीं चाहते हैं कि मोहन यादव की जो है प्रतिष्ठा बनी रहे। इसलिए आप देखिएगा कि बीजेपी की तरफ से आपको 2-5 विधायक या तो अनुपस्थित रहेंगे या क्रॉस वोटिंग करेंगे, मैं आपको आज बता दे रहा हूँ। क्या आपकी तरफ से भी तो कोई ऑफर नहीं गया फिर? नहीं, हम देखिए, हम इस तरह की राजनीति करते ही नहीं है। यदि हम इस तरह की राजनीति करते तो हम एक प्रत्याशी को उतारते, हम 2 प्रत्याशी उतार देते। ऐसी संस्कृति हमारी नहीं है। हम त्याग करने वाली पार्टी है, हम खरीदने और बेचने वाली पार्टी नहीं है। जी। लेकिन जब मीनाक्षी नटराजन के नाम का ऐलान हुआ उसके बाद कांग्रेस के खेमे में ही कई तरह की प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिली। नहीं, एक आध जगह और एक ज्ञानचंदानी जी के ट्वीट को लेके, बाकी तो आपने कल देखा होगा, परसों जब हमारे विधायक दल की बैठक थी तो सारे विधायक उपस्थित थे, सब एक मत में थे। अब क्योंकि तीसरा प्रत्याशी आ गया है तो हमारे विधायक और अधिक रोमांचित हो गए। अभी तो सब इसमें शिथिल थे कि भाई ये निर्विरोध मुकाबला हो रहा है तो वोटिंग और अन्य चीजों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन चुनाव कितनी रूटलेस, जड़विहीन क्यों ना हो, तब भी एक रोमांचक स्थिति पैदा हुई और हमारे विधायकों को और मजबूती से इकट्ठा होने का एक अवसर मिला। विक्रम जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। भाजपा प्रवक्ता ब्रजेश पांडे जी हमारे साथ जुड़ गए। ब्रजेश जी, क्या गणित क्या है तीसरी सीट के लिए, क्योंकि आपके पास तो संख्या है ही नहीं फिर तीसरी सीट के लिए? नहीं, देखिए, इसमें गणित जैसी कोई खास बात नहीं है। मुख्य विषय ये है कि जो मध्य प्रदेश की विधानसभा है उसमें करीब 230 विधायक हैं और बीजेपी के पास 164 विधायक हैं वर्तमान में। तो हमको चाहिए जो है, अगर जो है कांग्रेस हो या भाजपा, दोनों को अंठावन विधायक का जातीय आंकड़ा तो चाहिए ही। तो हमारे पास तो 2 प्रत्याशी जो है, सम्मानीय प्रत्याशी माननीय तरुण चुग जी और माननीय रजनीश अग्रवाल जी, तो ये तो ऑलरेडी चुनाव जीत ही जाएंगे, क्योंकि ये मिला के संख्या हो जाएगी 108 वोटों की। और जो हमारे पास 48 विधायक बचेंगे, ठीक है, अब हमको चाहिए 64 विधायक, तो और जातीय आंकड़ा चाहिए वो है 58 का, माने एक राज्यसभा के लिए कम से कम 58 विधायक चाहिए। तो जो 58 विधायक चाहिए उसमें 3 प्रोबेबिलिटीज होती हैं। पहली बात ये कि उसमें कांग्रेस के कुछ विधायक, जैसे पिछली बार क्या हुआ था जब दिग्विजय सिंह चुनाव लड़े थे, 2019 वाला जो सीन था, उसमें एक विधायक ने क्रॉस वोटिंग किया था। तो इसमें आप पार्टी से तो निकाल नहीं सकते हैं कि किसी विधायक ने क्रॉस वोटिंग किया तो उसको निकाल सकते हैं। बहुत से लोग असंतुष्ट रहते हैं प्रत्याशी चयन के कारण। तो अगर वो लोग अनुपस्थित भी रहते हैं वोटिंग से, तो भी ये चीजें जो इस कारण से भाजपा की झोली में सिट जा सकती है। अच्छा, किसी से चर्चा हुई है कि कोई से विधायक संपर्क में है क्या आपके? नहीं, कोई विधायक मेरे संपर्क में नहीं है। मैं आपको भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है, मेरा कहने का मतलब था।
नहीं, नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटीज जो होती है उसका मैथमेटिक्स जो है वो मैंने आपको बताया है। तो उस विषय पे मेरे आज आलेख भी बड़े राष्ट्रीय समाचार पत्रों में छपा है कि क्या क्या प्रोबेबिलिटीज में संभावनाएं होंगी। तो जो अनुपस्थिति का आंकड़ा है वो बने रखता है, और वो लोग उसमें से कुछ या तो क्रॉस वोटिंग हो या वोटिंग से अनुपस्थिति हो, दो ही चीज होती है। तो चूंकि जो प्रत्याशी हैं हमारे, तो कुछ तो जब आप इतनी उस पर जोर डाल रहे हैं तो कुछ तो हुआ होगा, या तो बातचीत हो गई होगी पहले से कि भाई ठीक है हम कर देंगे आपके पक्ष में वोट, या फिर कुछ ना कुछ तो हुआ होगा ना। ऐसे कैसे अब आपके चाहने से आपके सोचने से थोड़ी कुछ हो जाएगा। मध्य प्रदेश में अति पिछड़े वर्ग से माननीय महेश केवट जी जो हैं वो उनको भाजपा ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है, जो मछुआ कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। उनकी बड़ी लोकप्रियता है पूरे प्रदेश के अंदर। निश्चित रूप से चुनाव जो है ये मनुष्य की लोकप्रियता पे भी निर्भर करता है। मैंने आपसे उदाहरण दिया ना, आपके सामने उदाहरण दिया कि 2019 वाला जो सीन था, 2019 में किसी ने दिग्विजय सिंह के पक्ष में किसी ने वोटिंग कर दिया था, उस विधायक जी को मैंने नाम भी बता दिया। तो अब इससे बड़ी स्पष्ट तस्वीर क्या हो सकती है? मुझे लग लेकिन आप जो बात कह रहे हैं वो पता बड़ी मतलब मुझे थोड़ा सा हास्यास्पद इसलिए लग रही है क्योंकि आप कोई दो युवक हैं जो दौड़ में शामिल हुए और आप कह रहे हैं कि जो मेरा प्रतिद्वंदी है अगर वो बीमार पड़ जाए तो मैं जीत जाऊंगा। तो या तो कुछ पहले बात हो गई है। अगर वोट मैंने आपसे कहा राज्यसभा चुनाव की जो प्रक्रियाएं होती है उसके बारे में चर्चा की, जो उसकी संवैधानिक प्रक्रियाएं उससे मैंने आपसे विस्तार में चर्चा किया है। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए जो नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटीज है, जो संभावनाएं होती हैं, क्योंकि आप एक वरिष्ठ पत्रकार इस चीज को आप समझते हैं कि उसमें दो ही प्रोबेबिलिटीज होती है, या तो क्रॉस वोटिंग होती है, तो एक मामला। दूसरी बात क्या होती है कि वोटिंग से अनुपस्थित रहे, प्रेजेंट ही न करे। तो ये दो चीजें जो होती हैं ये इलेक्शन में किसी भी प्रत्याशी की जीत के लिए कारगर होती है। विक्रम जी कुछ कह रहे हैं, ठीक है विक्रम जी क्या कह रहे हैं? नहीं, ये जो गणित है वो हमको भी पता है और सभी को पता है, वो कोई बहुत ही बड़ा रॉकेट साइंस नहीं बता रहे हैं। हम तो इनसे ये जानना चाहते हैं कि जिस आदमी को आपने 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया था तब वो अति पिछड़ा वर्ग का नहीं था जब निष्कासन हुआ था, अब वो अति पिछड़ा वर्ग का हो गया, और आपने उसको किस आधार पर तीसरा प्रत्याशी बनाया है जब आपके पास संख्या बल है ही नहीं? क्या अनुमान है आपका? क्या आपके बिल्ली के भागों कैसे सीका टूटेगा, ये भी तो बताइए आप। बड़ी आश्चर्य की बात है, विक्रम जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, ये शायद ये भूल जाते हैं कि अर्जुन सिंह जैसे कांग्रेस के कद्दावर नेता को भी कांग्रेस ने निष्कासित किया था, माधवराव सिंधिया जी भी कांग्रेस ने निष्कासित किया था, उसके बाद भी ये कांग्रेस में सम्मान आए थे, और उसके बाद अर्जुन सिंह जी राज्यसभा के प्रत्याशी बने, लगातार वो 3 बार प्रत्याशी बने। तो ये निष्कासन और आगमन तो चलता है राजनीति में, राजनीति के अंदर। ठीक है, समय हो गया। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया। तो मध्य प्रदेश में राज्यसभा की तीसरी सीट को लेकर रोमांच लगातार बढ़ता चला जा रहा है, और इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने अपने तीसरे उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया, कांग्रेस खेमे में खलबली सी मच गई और हलचल तेज होती नजर आ रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।